राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस के हमले लगातार जारी हैं। आज भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि सरकार कुंभकर्ण की नींद से उठे और वसुंधरा राजे से इस्तीफा ले। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है। कांग्रेस ने धौलपुर पैलेस की मलकियत को लेकर आज 4 दस्तावेज मीडिया के सामने पेश किए और इसके वसुंधरा राजे और उनके पुत्र दुष्यंत की संपत्ति होने के दावे को झूठा करार देते हुए इसे राजस्थान सरकार की संपत्ति बताया। साथ ही कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि जब तक इस मामले का क्लोजर नहीं होता तब तक पार्टी डिस्क्लोजर लाती रहेगी। क्लोजर का एक ही रास्ता है और वह है वसुंधरा राजे का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं तो ये साफ हो गया है कि वो एक दिखावा है और नैतिकता की वकालत करने वाले को कोई हिम्मत नहीं है कार्रवाई करने की अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री और अपने विदेश मंत्री के खिलाफ। ये सब आपको ईमेल में भी मिल जाएगा ना, और ईमेल में आप इसको मैग्नीफाई कर सकते हैं और आपको साफ दिखाई देगा जो कुछ मैंने आपको बताया है, पर ये कॉपियां भी आपके पास दी गई है। और वहीं भाजपा ने भी धौलपुर पैलेस पर सफाई दी है। पार्टी का कहना है कि ये दरअसल 1949 बनाम 1958 के दस्तावेज का मामला है। 1949 में धौलपुर के राजा को केसर बाग दिया गया था। वर्ष 1958 में सरकार ने केसर बाग वापस ले लिया और बदले में उन्हें धौलपुर सिटी पैलेस दिया गया। बीजेपी 1949 के दस्तावेजों से इनकार नहीं कर रही है। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने कल वर्ष 1954, 1955, 1971, 1977, 1980 और 2010 के 6 दस्तावेजों को सामने लाते हुए दावा किया था कि धौलपुर महल सरकार की संपत्ति था और है। I am not an authority on the Dholpur family. Okay, I have not looked at the history of all the documents except the documents that we have, and the 1949 document, which is the original document, which is the merger document. Remember, these were princely states that acceded to India under certain conditions. And I have given you the document of 1949, 13th of April, which clearly states that Maharaja Udaybhan Singh will continue to use during his lifetime, but this is state property. Now, I don't know what new documents other people are talking about. I mean, we are a free country. Let the documents come out, let their veracity be examined. But as far as we are concerned, we have provided documents from 1949 to 2010, which conclusively demonstrate that Dholpur City Palace is a property of the Rajasthan government, which has been illegally and forcibly taken over by the Vasundhara Raje family and Lalit Modi and converted into a high-end luxury hotel. दरअसल कांग्रेस ने राज्य पर सरकारी संपत्ति को कब्जाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने वसुंधरा को घेरने के लिए भी कुछ दस्तावेज पेश किए थे, जिनमें वर्ष 1954 से 2010 तक के सरकारी रिकॉर्ड को दिखा कांग्रेस ने दावा किया कि धौलपुर पैलेस सरकारी संपत्ति है और आरोप लगाया कि वसुंधरा राजे ने इस गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा हुआ था। दिल्ली का धौलपुर हाउस नहीं यार, धौलपुर हाउस पर सरकार ने कब्जा करके रखा है। यूपीएससी का हेडक्वार्टर धौलपुर हाउस में है। आप धौलपुर हाउस दिल्ली की तो बात नहीं कर रहे हैं, धौलपुर महल की बात कर रहे हैं, ललित मोदी महल की बात कर रहे हैं ना। हाँ, वो मोदी महल की बात करिए। हाँ, ये होना चाहिए था, देरी हुई है, विलंब हुआ है, पर हुआ है। हम चाहते हैं कि ये जांच स्वतंत्र रूप से हो, इसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं हो।
ये भी आरोप लगाया कि राजे के बेटे दुष्यंत की कंपनी नियता होटल हेरिटेज प्राइवेट लिमिटेड में राजे के साथ साथ ललित मोदी की कंपनी आनंदा का भी शेयर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश का आरोप है कि राजे भगोड़ा मोदी के बीच कारोबारी रिश्ते भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज।